वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है उन छात्रों के लिए जो नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि नए छात्रों के मन में एक गलत संदेश चला गया है। वो संदेश है कि नीट एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नीट एग्जाम में सिलेक्शन बहुत टफ हो गया है, और ये संदेश पूर्णतः गलत है। हालांकि इस संदेश के जाने का रीजन भी है, और वो रीजन है एनटीए के द्वारा नीट 2024 में डिक्लेयर किया गया रिजल्ट। इसी रिजल्ट के कारण बच्चों के मन में 2025 में हम तैयारी करें या ना करें, इसको लेकर बहुत बड़ा एक डर का माहौल उनके मन में बन चुका है। और आज के इस वीडियो में हम उन बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो संदेश आपके मन में पहुंचा है, ये जो मैसेज आपके पास है, ये पूर्णतः गलत है। इसको समझने के लिए हम एक पेपर में आई हुई न्यूज का सहारा लेंगे, उसके द्वारा हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। आइए हम इसे समझना स्टार्ट करें। बेटा, यदि पेपर सरल अथवा कठिन आता है, सिंपल या टफ पेपर आता है, तो उस पेपर के सरल होने अथवा कठिन होने का सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो एवरेज छात्रों पर पड़ना चाहिए, और उसका सबसे कम असर जो पड़ेगा वो पड़ेगा टॉपर स्टूडेंट्स पर। हम किन्हें एवरेज स्टूडेंट्स मान रहे हैं, आइए यहां देखें। वे बच्चे जो नीट में 520 से 620 का स्कोर करते आए हैं, उन्हें हम एवरेज स्टूडेंट मान रहे हैं। और ऐसे बच्चे जो पिछले वर्षों में 620 से 720 का स्कोर करते हुए आए हैं, उन्हें हम टॉप रैंकर या टॉपर स्टूडेंट मान रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम में जो एक एवरेज मार्क्स होते हैं, उनको अचीव करने वाले बच्चों को एवरेज स्टूडेंट, और जो टॉप रैंक्स या टॉप मार्क्स होते हैं, उनको अचीव करने वाले स्टूडेंट्स को टॉपर स्टूडेंट कहा जाता है। तो बेटा, पेपर चाहे सिंपल हो या पेपर चाहे टफ हो, जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसके लिए वो पेपर हमेशा ही ना तो सिंपल ना टफ, उसके लिए सिर्फ वो एक पेपर होता है, और वो पेपर में हमेशा एक जैसी परफॉर्मेंस करके आता है। बट जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो यदि सिंपल पेपर आता है, थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस सुधर जाती है, उनके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, और यदि पेपर टफ आता है तो उनके मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो आइए इसी चीज को हम यहां समझते हैं। ये जो हमारी सेकंड नंबर की स्लाइड है, इसमें आप यहां ध्यान से देखें। ये जो हमारी स्लाइड है, इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। यहां हम ध्यान से देखें तो 2023 में 2023 नीट एग्जाम में 620 से 720 नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनका नंबर है 13,291, और इनका परसेंटेज है 0.65%। आप यदि इनका नंबर भी ना देखें, केवल हम परसेंटेज को ही डिस्कस करें, तो इन बच्चों का परसेंटेज है 0.65। यदि बेटा पेपर सरल आया तो इन टॉप स्कोरर छात्रों पे भी उसका थोड़ा सा असर पड़ेगा, ये भी ज्यादा नंबर गेन कर लेंगे या ज्यादा बच्चे टॉप स्कोरर हो जाएंगे। बट यहां पर हम देख रहे हैं कि 0.65 से बढ़ के जो टॉपर्स हैं वो 2.49% हो गए हैं। लगभग ये 4 से 5 गुना स्टूडेंट जो है, 4 to 5 टाइम्स जो है, अपन मोटा मोटा 4 टाइम्स ही माने, 4 टाइम्स स्टूडेंट टॉप रैंकर्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। जब टॉप रैंकर्स पे इतना ज्यादा असर पड़ा कि वो 4 गुना बढ़ गए, जिन पे सबसे ज्यादा असर पड़ना चाहिए वो है हमारे एवरेज स्टूडेंट। तो एवरेज स्टूडेंट कौन से हैं? 520 से 620 वाले। 2023 में ये 4.46% बच्चे थे जो 520 से 620 नंबर लेकर आए। वहीं 2024 में ये बच्चे सिर्फ 4.39 हैं। यदि सच में पेपर सरल आया, सच में वास्तविकता में जेन्युइन तरीके से कट ऑफ इंक्रीज हुआ, तो ये बच्चे भी कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ने थे, और इनका परसेंटेज 18 से 20% हो जाना था। बट यहां आश्चर्य की बात देखें, जो परसेंट 23 में 4.46 था, 4.46% बच्चे 520 से 620 नंबर लेकर आए थे, वहीं ये परसेंट डिक्रीज हो गया और 4.39% बच्चे ही ये मार्क्स लेकर आए। इससे हमें ये समझ आ जाता है कि पेपर बहुत ज्यादा सरल नहीं था। मतलब ये जो कट ऑफ बढ़ रहा है, ये कट ऑफ जेन्युइन तरीके से कट ऑफ नहीं बढ़ा है। ये हम सभी जानते हैं कि वास्तव में हुआ क्या है, किस तरह की गलतियां, किस प्रकार की त्रुटियां
इस वर्ष के पेपर में हुई हैं और इन्हीं त्रुटियों ने बच्चों का मनोबल तोड़ा है कि हम 2025 में तैयारी करें या 2025 में तैयारी ना करें। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं 2025 का पेपर उन सभी छात्रों के लिए जो तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और वे सभी छात्र जो तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बोले सर क्या बात करते हो आप, कैसे होगी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कट ऑफ इतना ज्यादा बढ़ गया है। बेटा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस तरीके से होगी कि जो त्रुटियां 2024 में इन्होंने कर ली हैं अथवा जो त्रुटियां बहुत पहले के वर्षों में भी एनटीए के द्वारा या एजेंसीज के द्वारा होती हुई आ रही होंगी, क्योंकि वो 2024 में पूरे भारत देश को पता चल गई हैं, तो अब 2025 में उनमें से कोई भी त्रुटि रिपीट होने वाली नहीं है, कोई भी गलत काम यहां पर होने वाला अब नहीं है, क्योंकि पूरे भारत शासन, उस भारत शासन में आने वाली सभी एजेंसीज और पूरी भारत की जनता की नजर 2025 के एग्जाम पर रहेगी। तो ये एग्जाम पूरे फेयर तरीके से होने वाला है। इसलिए बच्चों ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप निराशा से निकलिए और एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी तैयारी करना स्टार्ट करें। आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि 2025 में कट ऑफ बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगातार एमपी में नए नए कॉलेज भी खुल रहे हैं। एक चीज ये है जैसे इस वर्ष भी 5 नए कॉलेज खुले हैं जिनमें 500 से 750 सीटें इंक्रीज होंगी। ऐसे ही 2025 में भी और 4 से 5 नए कॉलेज आ जाएंगे, तो दो चीजें होंगी, नए कॉलेज आ रहे हैं वो, प्लस 2025 का एग्जाम आज तक का सबसे फेयर एग्जाम होने वाला है, क्योंकि भारत की हर एजेंसी उन पर नजर रखेगी कि एग्जाम फेयर हुआ या एग्जाम फेयर नहीं हुआ। मेरी तरफ से आप सभी को खूब शुभकामनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य की। आप सिर्फ अपनी तैयारी करना स्टार्ट करें, आप निराशा के वातावरण से निकल के एक कदम आगे बढ़ाएं और अपनी नीट 2025 की तैयारी करना स्टार्ट करें। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं यदि आप तैयारी प्रारंभ करते हैं तो 2025 का वर्ष एक नया वर्ष होगा जिसमें आप सभी इतिहास रच देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।